सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोटर जनरेटर यूनिट के या काइनेटिक ये क्या होता है। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बताया है मोटर जनरेटर यूनिट हीट जो इस साल बैन हुआ है एंड क्यों बैन हुआ है वो मैं आज के वीडियो में बताऊँगा। एंड MGU-K का क्या रोल है पूरे फार्मूला 1 में एंड ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है पूरे पावर यूनिट में, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊँ, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखें, बिकॉज़ वो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पता नहीं चलेगा कि MGU-H का क्या रोल है तो वो बैन क्यों हुआ इस वीडियो में वो आपको नहीं समझेगा। तो जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं मोटर जनरेटर यूनिट के मोटर जनरेटर क्या होता है वो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया, तो वो आप जाके ज़रूर देखना तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो ये जो MGU-K यूनिट है वो क्रैंक शाफ्ट से लगा हुआ होता है एंड जो इंजन है उसके नीचे साइड में लगा हुआ होता है, अदर अनलाइक MGU-H जो ऊपर साइड में होता है। तो जैसे ही एंड मैं आपको बता देता हूँ, तो MGU-K तो K मतलब काइनेटिक होता है। तो काइनेटिक मतलब कोई भी चीज़ अगर चल रही है तो इन शॉर्ट आसान भाषा में बता दो कि वो जो चीज़ चल रही है एंड अगर वो चीज़ यूज़ में नहीं है तो वो जो यूज़ में नहीं आ रही है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, तो जैसे कोई फार्मूला 1 कार है तो वो जैसे टर्निंग पे आई, ब्रेक मारा एंड जैसे उसने टर्निंग पे ब्रेक मारा तो जैसे ही ब्रेक मारा तो जो आगे जाने वाली जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है एंड उसको जो है ये जो MGU-K है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। एंड जैसे ही जब टर्न ख़त्म होने के बाद जो स्ट्रेट आता है तो वो जो बैटरी की जो एनर्जी मतलब MGU-K ने बनाई है वो जो है डिप्लॉय होती है। अब मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। तो जैसे MGU-K जो होता है, ये जो क्रैंक शाफ्ट है, ये आप क्रैंक शाफ्ट देख सकते हैं, तो क्रैंक शाफ्ट के एंड में लगा हुआ होता है एंड जैसे ही ब्रेक मारते हैं तो ये क्रैंक शाफ्ट तो घूमता ही है एंड उसके वजह से ये जो MGU-K है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। एंड MGU-K एक लाइक एक्स्ट्रा ब्रेक का काम करता है, क्योंकि जैसे ही वो MGU-K घूमेगा तो वो जो क्रैंक शाफ्ट की एनर्जी और लेगा एंड जो ब्रेकिंग है वो और अच्छी होगी। तो इसको जो है ब्रेक बाय वायर सिस्टम भी बोलते हैं, जब MGU-K जो है वो हार्वेस्टिंग मोड या जनरेटर मोड में काम करता है एंड उसके वजह से क्या होता है आपकी जो ब्रेकिंग है वो और तेज़ हो जाती है और आप अच्छा ब्रेक मार सकते हो। तो उसको जो है ब्रेक बाय वायर सिस्टम बोला जाता है। एंड जैसे ही आप अगर स्ट्रेट्स पे आ गए तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो जो है वो फिर से वो क्रैंकशाफ्ट के लेके आपके वो एनर्जी फिर से ट्रांसफ़र होगी, जिसकी वजह से आपको जो है बूस्ट मिलेगा गाड़ी में, मतलब तेज़ी आएगी, गाड़ी और तेज़ होगी। तो ये बेसिकली एक काम है आसान भाषा में MGU-K का। तो MGU-H में जो है वो हीट होता है सोर्स का। तो वाई MGU-H इज़ गेटिंग बैंड, तो ये आप डायग्राम मेरे सामने देख सकते हैं। तो जैसे ही MGU-H एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो एनर्जी बैटरी में स्टोर कर सकता है या तो वो डायरेक्ट बैटरी को बाईपास करके वो MGU-K में अपनी इलेक्ट्रिसिटी है वो दे के वो डायरेक्ट क्रैंक शाफ्ट में दे के मतलब ऐसे डायरेक्ट पावर बूस्ट कर सकता है। मतलब इन शॉर्ट जो बैटरी का काम है वो टोटली ख़त्म हो जाता है पूरा इसमें। एंड MGU-H क्या होता है, कंटिन्यूस जो है वो एनर्जी बनाया रहता है, बिकॉज देखो टरबाइन तो घूमेगा, इंजन जब से चालू होगी तब से टरबाइन घूमेगा। तो MGU-H जो है वो एक्ट लाइक अ पावर प्लांट, मतलब MGU-K को बार बार जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस देना, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी MGU-H ने बनाई है वो उसको प्रोड्यूस देना, बैटरी में स्टोर ना होकर डायरेक्ट उसको पास करना, जिसके वजह से MGU-K जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, जिसके वजह से वो क्रैंकशाफ्ट में एनर्जी देगा। तो अब दिक्कत क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस जो MGU-H एंड MGU-K है वो बैटरी को बाईपास करते हैं एंड कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है MGU-K के लिए MGU-H। एंड जो बैटरी का रेगुलेशन है कि 4 मेगाजूल डिप्लॉयमेंट लिमिट, मतलब बैटरी से जो है सिर्फ 4 मेगाजूल जो यूनिट है वो डिप्लॉय होगी, ये वाला रूल जो है वो टोटली ख़त्म हो जाता है एंड ये एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है। एंड ये जो है एक रियल टाइम पावर प्लांट के जैसे काम करता है, जैसे मैंने बताया
एंड जैसे पावर सेंसिटिव ट्रैक्स होते हैं जैसे मोन्जा, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है, उसमें एक तरीके का ये एक बाईपास हो गया लॉ को, जिसकी वजह से ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि इसको MGUH को हटाना। एंड सेकेंड रीज़न ऐसा है कि MGUH के खुद में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब कैसे बताओ कि बहुत ज़्यादा, सोचो ना आप एक टरबाइन को 1,25,000 RPM पर सेकंड पे घुमा रहे हो, तो कितना मटेरियल रिसर्च, कितना स्टेबिलिटी, कितना स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना होगा। एंड फार्मूला वन में क्या होता है, जो टेक इनोवेशंस फार्मूला वन में हुआ वो कमर्शियल कार्स में आ जाता है। मतलब कोई भी सारी चीज़ों, सेफ्टी से लेके कोई भी टेक वाली चीज़ें जो फार्मूला वन में यूज़ हुई है, वो 1-2 साल वाले टाइम में वो नॉर्मल अपने कमर्शियल सेल्स वाले कार्स में आ जाता है। बट ये जो है MGUH, इसके ऊपर हम लोग इतना R&D करते, इतना रिसर्च करते हैं, बट ये जो है कमर्शियल कार्स में फिजिबल नहीं है। एंड जिसके वजह से जो फार्मूला वन वाले जो लोग हैं उनको लगता है कि ये फिजिबल नहीं है, इसका कोई रोड रेलिवेंस नहीं है, इसकी वजह से इसका यूज़ करना मतलब फ्यूचर के लिए, सिर्फ जो फ्यूचर आने वाली कार है उसमें कोई ऐसा डायरेक्ट यूज़ नहीं है। एंड फार्मूला वन जो है वो कार्स में अपना इम्पैक्ट लाना चाहता है, जो कमर्शियल कार्स है उसमें चेंजेस लाना चाहता है। तो उसने सोचा कि हम MGUK की पावर बढ़ाएंगे, जो प्रैक्टिकल है ब्रेकिंग करना, उसके ऊपर उसके वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके, जो रीजनरेटिव कैपेसिटी बोलते हैं, मतलब एक कार की, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स में आपने देखा होगा जैसे ही ब्रेक दबाते हैं तो सेल्फ चार्जिंग होती हैं, तो उस टेक्नोलॉजी पे अगर R&D हो तो फार्मूला वन चाहता है कि ये और बेस्ट होगा। तो उसके वजह से भी ये एक रीज़न है कि MGUH हटाया। एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस का तो पता ही है। एंड उसके बाद थर्ड रीज़न है, ये MGUH जो है वो एकदम कॉम्प्लेक्स टीम्स जो है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो R&D करके जो है वो बना लेती है बहुत सारी चीज़ें। बट जैसे ही कोई नई कंपनी आती है या कोई न्यू टीम या कोई नया फार्मूला वन में आता है, उसके लिए स्टार्टिंग में इतना सब करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एंड जिसकी वजह से वो ऑलरेडी कंपटीशन से पीछे रह जाता है। बट ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाला कॉन्सेप्ट ज़रा इजी पड़ता है उनको, तो जो न्यू लोग हैं उनको एंट्री करने में आसानी होती है। फिर इसका थर्ड रीज़न है सेफ्टी रीज़न। पहले क्या होता था कि MGUH जो टरबाइन है उसके से कांस्टेंट हीट मिलती थी, तो वो पावर कंटिन्यूस रहता था। बट अब क्या होगा, जो ड्राइवर्स है उनको और अच्छी ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। पावर में कोई कमी नहीं है, क्योंकि MGUK का जो यूनिट है वो कैपेसिटी बढ़ाई गई है। जो पहले इंजन वाले सेक्शन में जाके देखना, जो पहले 120 किलोवाट थी वो अब 400 के करीब हॉर्स पावर जो है वो दे रही है। तो पावर में कोई कमी नहीं है। बट अब ड्राइवर्स को, अब टीम्स को क्या करना है, पहले MGUK पे अच्छी R&D करके उसको एकदम मोर वैल्यूएबल करना है। एंड ये जो MGUK है, जिसके वजह से ड्राइवर्स को और ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। तो देखा जाए तो देखो, कॉर्नर्स पे अगर ब्रेकिंग अच्छी हो रही है तो सेफ्टी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये भी एक रीज़न है MGUH को हटा देने का। तो होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। मैंने जितना आसान भाषा में रखने का ट्राई किया। मैं इस बार जो है लास्ट टाइम जैसे एकदम टेक्निकल टर्म्स में नहीं घुसा हूँ, आसान रखने का मतलब कोशिश किया है। एंड जो भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है उनके लिए भी आसान हो। होप करना कि मैं जो हूँ डायरेक्ट आपको फार्मूला वन के गराज मतलब वहाँ से जो है वो मैं आपको डायरेक्ट लाइव दिखा सकूँ। तो चलो बाय।